आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस को इसलिए बनाया गया है कि आपको कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी मिल सके और इसे आप अच्छे तरीके से सीख पाएँ। इसमें आपको ऑफिस, अकाउंटिंग, डीबीएमएस और प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स की जानकारी दी जाएगी। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका वेलकम करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे किसी को शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर कर सकते हैं, लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, जिससे कोई नया वीडियो अगर मैं बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। देखिए, आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग पे फिर डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत एरे को पढ़ा था और एरे क्या होता है, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, एरे के कितने टाइप्स होते हैं, इनका हम लोगों ने जानकारी लिया था और कुछ एक दो प्रोग्राम भी आपको एरे के संबंधित बना के दिखाए गए थे। आज स्पेशली हम लोग सिंगल डायमेंशन एरे के बारे में बात करेंगे। आज देखेंगे कि सिंगल डायमेंशन एरे पे किन किन प्रकार के प्रोग्राम बन सकते हैं। तो चलिए आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। तो मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम बना रखा है, उसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, पहले आप ये जानिए। मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक एरे बनाऊंगा। उस एरे में मैं कई वैल्यूओं को स्टोर करूंगा और उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, लार्जेस्ट वैल्यू होगी, उसे आपको वो प्रिंट करके दिखाएगा। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक एरे का डिक्लेरेशन मैंने किया है। इसकी साइज मैंने 100 ले ली है। 100 लेने का मतलब इसका ये मैक्सिमम साइज हो आता है। तो जरूरी नहीं कि आप 100 वैल्यू भरो। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो वो सबसे पहले आपसे एक साइज पूछे। तो साइज अगर आप जो भी दोगे, मान लो 5 दे दिया, तो ये केवल 5 एलिमेंट ही एरे में बनाए। तो यहाँ इंटर साइज मांगा गया है और उसकी वैल्यू n में इनपुट कराई गई है। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो लूप को 0 से लेके लेस देन n चलाया गया है। तो अगर आपने n की वैल्यू 5 दी है तो ये लूप 0 से लेके 4 तक चलेगा। 0 से इसलिए चलाया गया है क्योंकि एरे का जो इंडेक्स बनता है वो 0 से बनता है। यहाँ स्कैनएफ के माध्यम से ए वाले एरे में वैल्यू को इनपुट कराया गया है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से यहाँ तक है, इसका उद्देश्य है कि n टाइम तक वैल्यू वो मांगे और एरे में स्टोर हो जाए। अब मैं जो यहाँ पे लॉजिक स्टोर इस्तेमाल कर रहा हूँ, लॉजिक के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो एरे का पहला वाला एलिमेंट है उसी को ही मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो बड़ा है और उसी को आगे के जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनके वैल्यू से मैच कराया जाएगा। और अगर आगे कोई बड़ी वैल्यू मिल जाएगी तो उस वैल्यू को हमें मैक्स नाम के वेरिएबल में रखना होगा। ये इसका लॉजिक है। तो मैंने एक मैक्स नाम का वेरिएबल लिया है और यहाँ इक्वल A0 लिखा है। A0 लिखने का मतलब ये हुआ कि जो एरे का पहला वाला एलिमेंट वैल्यू होगा वो मैक्स में स्टोर हो जाएगा। अब मैक्स में जब पहला वैल्यू स्टोर हो गया तो जो आगे एरे में वैल्यू हैं, यानी 1 से 0 तो हमने स्टोर कर लिया है, 1 से लेके लेस देन n तक जितनी वैल्यू हैं उनकी कंपेयरिंग हम लोग करेंगे। तो कंपेयरिंग करने के लिए मैंने लिखा है आई की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब A1 वाले एलिमेंट में जो वैल्यू है अगर वो मैक्स से बड़ी है, मैक्स में मैंने 0 वाले एलिमेंट को वैल्यू को रख रखा था, तो अगर वो कंडीशन को ट्रू करेगा तो उस एलिमेंट की वैल्यू को मैंने यहाँ मैक्स में स्टोर कर लिया है। तो ये जो पूरा फार और इफ का लॉजिक है, इसका उद्देश्य ये है कि ये एक एक वैल्यू को लेके आएगा और उसे मैक्स से चेक करेगा। अगर आने वाली वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो वो वैल्यू मैक्स में स्टोर हो जाएगी और फिर पूरा लूप खत्म होने के बाद मैंने यहाँ मैक्स को प्रिंट कर लिया है। तो आपको इस प्रकार से लार्जेस्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ प्रोग्राम कंपाइल किया। प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद मैं रन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ साइज दे दिया 5। याद रखिएगा, आप जो एरे का साइज देंगे उतनी वैल्यू आपसे आपका कंपाइलर पूछेगा। अब आपसे जो वो पूछ रहा है वो एरे की वैल्यू पूछ रहा है। तो मान लेते हैं मैंने एरे की वैल्यू 5 दे दी, यहाँ पे मैंने 3 दे दी, मैंने 9 दे दी, मैंने 4 दे दी, मैंने 7 दे दी, मैंने यहाँ पर सॉरी मैं फिर से रन करता हूँ, यहाँ 5 दे दिया, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू और 5 वैल्यू। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वो बता दे रहा है कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 8 है। तो ये काम कैसे कर रहा है आप देखिएगा। जैसे पहली वैल्यू मैंने 5 दी,
तो 5 जो है वो A0 वाले एलिमेंट पे गया, तो मैक्स नाम के वेरिएबल में मैंने पहले 0 वाले एलिमेंट की वैल्यू को रख लिया है। अब मैक्स की वैल्यू 5 है। अब फार लूप में मैंने जो इफ लगाया है उसमें मैंने लिखा है एरे के पहले वाले एलिमेंट की वैल्यू को मैक्स से मैं कंपेयर कर रहा हूं। तो जो आपका एरे ए है उसके 1 एलिमेंट में 8 है, तो 8 मैक्स से कंपेयर होगा, तो चूंकि 8 5 से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू हो गया, तो अब आपके मैक्स में 8 स्टोर हो जाएगा। अब ऐसे वो आगे की वैल्यू निकालेगा, आगे की वैल्यू अगर मैक्स से बड़ी हो जाएगी तो वो वैल्यू हमारे एरे में स्टोर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हमें लोएस्ट वैल्यू पाना है, तो लोएस्ट वैल्यू पाने के लिए कुछ नहीं करना है, जहां आपने ग्रेटर देन लगाया है यहाँ आप लेस देन लगा दीजिए। तो अब इस प्रोग्राम को आप रन करिए। जैसे मैंने यहाँ 5 दिया, तो कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ तो वो क्या करेगा, जो छोटी वैल्यू होगी उसको बताएगा। तो यहाँ पे बता रहा है 2 छोटी वैल्यू है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं लार्जेस्ट भी पाना चाहता हूं और लोएस्ट भी पाना चाहता हूं, तो जहां मैक्स है यहां आप मिन ले लीजिए 2 वेरिएबल, और जैसे आपने मैक्स में यहां पर A0 की वैल्यू रखी है, ऐसे मिन में भी आप A0 की वैल्यू रख लीजिए। और यहां आप जैसे मैक्स के लिए एक कंडीशन लगा रहे थे, ऐसे ही एक इफ आप और लगाइए, इफ AI की वैल्यू लेस देन होती है मिन से, तो यहां पर आप क्या करिए कि मिन के अंदर आप अपने AI वाले वैल्यू को स्टोर कर लीजिए। तो अभी क्या हो रहा है कि मुझे मैक्स भी पाना था और मिन भी पाना था, तो सेम वही लॉजिक है, बस मैंने किया क्या है कि 2 बार मैंने इफ लगा लिया है। अब यहां से मुझे जैसे मैक्स को मैंने प्रिंट किया है, ऐसे ही मुझे प्रिंट करना होगा यहाँ पे मिन को। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग को हटा के मैं यहाँ पे मिनिमम कर देता हूँ और यहाँ पे मिन नाम के वेरिएबल को प्रिंट कर देता हूँ। तो अब जब आप प्रिंट करेंगे कंपाइल करके इसको, तो देखिए क्या हो रहा है। मैंने कहा मुझे 5 वैल्यू देना है, एक 3 हो गया, एक 9 हो गया, एक ऐसा कोई वैल्यू हो गया, तो ये वैल्यू मैंने भर दिया। तो देखिए बता रहा है 88 लार्जेस्ट वैल्यू है और 3 लोएस्ट वैल्यू है। तो यहाँ मैं आपको ये दिखाने का काम कर रहा हूँ कि कैसे एरे में वैल्यू स्टोर करके हम उस पर लार्जेस्ट और लोएस्ट वैल्यू पाने का काम कर सकते हैं। एक प्रोग्राम मैंने और भी बना रखा है, तो उस प्रोग्राम की भी मैं बात कर लेता हूँ। तो अभी मेरा जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि मैं एक एरे बनाऊंगा और उसी एरे की वैल्यू को दूसरे एरे में मैं कॉपी करूंगा, यानी एरे को कॉपी करना है। तो देखिए कॉपी करने के लिए क्या किया गया, एक एरे ए लिया गया, एक बी लिया गया, एरे की साइज मांगी गई और लूप 0 से लेस देन n चला के ए वाले एरे में वैल्यू डाल दिया गया। तो अगर आप साइज 5 देते हो तो 5 टाइम वो वैल्यू पूछेगा और वो वैल्यू आपके ए नाम के एरे में स्टोर हो जाएगी। अब मुझे करना क्या है कि बी वाले एरे के प्रत्येक एलिमेंट में ए वाले के एलिमेंट्स की वैल्यू को कॉपी करना है। तो फिर यहां मैंने फॉर लूप चलाया है और बी आई इक्वल ए आई लिखा है, तो आई की वैल्यू 0 होगी, तो बी 0 में ए 0 की वैल्यू, बी 1 में ए 1 की वैल्यू, इस तरीके से पूरी वैल्यू कॉपी हो जाएगी। और यहाँ नीचे मैंने पहले ए वाले एरे को प्रिंट कराया है, फिर बी वाले एरे को प्रिंट कराया है। तो इससे क्या होगा कि जो आपने ए वाले एरे में वैल्यू दिया होगा वो प्रिंट हो जाएगा, बी वाले में जो दिया होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके के भी प्रोग्राम्स आपके एग्जाम में आएंगे कि एक एरे की वैल्यू को दूसरे में कॉपी कराना। चलिए रन करते हैं। साइज मैंने यहाँ 4 दे दिया, मान लेते हैं 1 2 3 4 ये वैल्यू में दे दी। तो अभी आप देख रहे होंगे, तो पहला जो आउटपुट आ रहा है वो ए वाले एरे का आ रहा है 1 2 3 4, और जो दूसरा वाला आउटपुट आ रहा है वो बी वाले का आ रहा है 1 2 3 4। तो इस तरीके से कॉपी का प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर 2 प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पर होमवर्क के लिए एक स्लाइड दिखा रहा हूँ। आपको ये होमवर्क करना होगा, ये एरे के संबंधित है। तो होमवर्क में मैं क्या दे रहा हूं, पहला प्रोग्राम बहुत ही सहज है। आपको करना क्या होगा, एक एरे में वैल्यू इनपुट कराना है, रीड का मतलब वैल्यू इनपुट कराना है और उसको एज इट इज प्रिंट कर देना है। तो आप एक एरे बनाएंगे, उसमें वैल्यू इनपुट करेंगे और उन सारे वैल्यूओं को आप स्क्रीन पे दर्शा देंगे। अब दूसरा जो प्रोग्राम बना है
इसमें क्या करना है कि आप एरे बनाएंगे और एरे में वैल्यू इनपुट करेंगे। अब वैल्यू आप पॉजिटिव भी दे सकते हैं और निगेटिव भी दे सकते हैं। जिनमें आप माइनस का निशान लगा के वैल्यू इनपुट करेंगे वो निगेटिव हो जाएगा। तो आपने मान लेते हैं इस प्रकार की वैल्यू इनपुट करी तो ये केवल उन्हीं वैल्यूओं को प्रिंट करके देगा जो आपकी वैल्यू निगेटिव है। हो सकता ना भी निगेटिव हो तो कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो ये प्रोग्राम आप बना के देखिएगा। ऐसे ही एक प्रोग्राम बनाना है, इसमें एक एरे बनाएंगे और एरे में कुछ भी वैल्यू इनपुट कर देंगे। अब आपको ये काउंट करना है कि मैंने जो वैल्यू इनपुट करी है इसमें टोटल इवन नंबर कितने हैं, टोटल ऑड नंबर कितने हैं, उन्हें काउंट करके आपको बनाना है। उसके बाद एक प्रोग्राम में आपको दे रहा हूं मर्ज का। मर्ज में क्या करना है कि एक एरे आप बनाएंगे ए का और आप उसमें वैल्यू भर देंगे। फिर आप बी नाम का एक एरे और बनाएंगे, फिर उसमें भी वैल्यू आप इनपुट कर देते हैं। मान लेते हैं ए में आपने 5 वैल्यू दिया, बी में आपने 5 वैल्यू दिया। तो ए और बी की वैल्यू को आपको एक तीसरे एरे में स्टोर कराना है जिससे ए की वैल्यू पहले इसमें आ जाए और फिर बी की वैल्यू आ जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग बोलते हैं दो एरे को मर्ज करना। तो ये मैं आपको 4 प्रोग्राम दे रहा हूं। इन 4 प्रोग्राम को आप बना के देखिएगा और अगर कोई आपको असुविधा होगी तो उसके लिए आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। आज मैंने आपको सिंगल डायमेंशन के बारे में बताया है और कुछ एक्सरसाइज भी दिए हैं। कल का जो मेरा क्लास होगा उसमें मैं डबल डायमेंशन एरे के बारे में बात करूंगा। डबल डायमेंशन एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें स्पेशली मैट्रिक्स के प्रोग्राम बनते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करिए, आप इसे किसी को शेयर भी कर सकते हैं। आज का क्लास यही समाप्त होता है। आज के क्लास में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी उसे लिख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।